हेलो एवरीवन। आज हम ये एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है जिसको बल्ब कैमरा भी बोलते हैं, क्योंकि ये होल्डर में लग जाता है और इसके अंदर एलईडी लाइट्स भी हैं, नाइट विजन भी है, 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसको सेटअप करना सीखेंगे, हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि ये कैमरा कैसे आप अपने फ़ोन में लाइव देख सकते हैं। यहाँ पे मेमोरी कार्ड स्लॉट भी है। कैमरे को हमेशा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप देख सकते हैं ये जो होल्डर है ये इंडियन होल्डर नहीं है। सो बेसिकली उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी किसी एक इंडियन स्टैंडर्ड होल्डर की। सो प्रोडक्ट के साथ हम आपको ये प्रोवाइड करवाते हैं। ये 2 पिन होल्डर है इंडियन स्टैंडर्ड का, ताकि आप अपने घर पे किसी भी होल्डर में इसको फिट कर सकें। जब आप इसको पहले फिट कर लें, उसके बाद अपने घर के किसी भी होल्डर में लगाएं और इलेक्ट्रिसिटी दे दें। इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे। सो कैमरा कमांड्स देता है कुछ, और आपको चेक करना हो कि कैमरे को पावर मिली या नहीं मिली। उसके 2 तरीके हैं। पहला, कैमरा खुद बता देगा, यानी अपनी कमांड्स देगा जैसा कि वो दे रहा है, या फिर यहाँ से आप अगर देखेंगे तो एक रेड कलर की लाइट दिखेगी। रेड कलर की लाइट दिखेगी होल में से और मेमोरी कार्ड स्लॉट में से। सो हम मान लीजिए कि आप पहले से कैमरा यूज़ कर रहे हैं या नया कैमरा लिया है। दोनों कंडीशन में आज जिस तरीके से हम सेटअप करेंगे, आप अपने फ़ोन में इसे लाइव देख पाएंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी, कोई एरर होगा, वो भी सॉल्व हो जाएगा। सो सबसे पहले ये देख लेते हैं। कैमरे के बॉक्स में आपको ऐसा एक पैकेट मिलता है जिसके अंदर बेसिकली ये रीसेट पिन होती है। कैमरे को हमें रीसेट करना होगा। रीसेट करने के लिए ये जो होल आप देख रहे हैं, यहाँ पे रीसेट मेंशन्ड है, लिखा हुआ है। सो अंदर जब आप पिन डालेंगे तो वहाँ पे आपको एक बटन बेसिकली आपको मिलेगा। उस बटन को हमें लॉन्ग प्रेस करना है। कितनी देर तक? 7 सेकेंड तक। 7 सेकेंड तक आप उस बटन को प्रेस करके रखेंगे। आप तब तक इस बटन को दबाएंगे, 7 सेकेंड्स तक दबा के रखना है, जब तक ये कैमरा आपको कमांड नहीं दे देता कि रीसेट कंप्लीटेड, यानी कैमरा अब रीसेट हो गया है। आपका कैमरा नया है या आप पहले से यूज़ कर रहे हैं और अपनी कुछ क्रेडेंशियल्स आप भूल चुके हैं, पासवर्ड भूल गए हैं, एरर आ रहा है, आप रीसेट कर दीजिए और उसके आगे का प्रोसेस हम अभी आपको करवा देते हैं। इस कैमरा आपको बोल रहा है कि प्लीज स्कैन द QR कोड एंड वेट फॉर द कनेक्शन। इस कैमरे को सेटअप करने के 2 से 3 तरीके हैं अलग अलग, लेकिन आज जो हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, उससे आपका जो कैमरा है वो 100% सेटअप भी हो जाएगा विदाउट एनी एरर। और उसमें आप इस कैमरे के दोनों मोड आप एक्सेस कर पाएंगे। इस कैमरे में 2 मोड होते हैं। पहला AP हॉटस्पॉट मोड और दूसरा वाईफाई स्टेशन मोड, यानी कैमरे के पास हैं तो भी आप कैमरे को एक्सेस कर पाएंगे और दूर से भी कर पाएंगे। सो हम इस कैमरे को अब सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। अब आप इसके लिए ये जो कैमरा है, इसको आप 3 एप्लीकेशंस में बेसिकली चला सकते हैं। V380, V380 Pro या V380 Lite। हम इस वीडियो में V380 का यूज़ करेंगे। V380 को हम यहाँ ओपन करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा, आई हैव रेड एंड एग्री। आप इसे टिक करके रीड एंड एग्री कर देंगे। यहाँ पे ऐड है, आप स्किप कर देंगे। अब आपके सामने ऑप्शंस हैं, रजिस्टर कीजिए या ट्राई विदाउट अकाउंट। इसमें हम जो सेटअप का प्रोसीजर फॉलो करेंगे वो करेंगे हम विदाउट अकाउंट। आपके सारे फीचर्स इसमें वर्क करते हैं। सो हम विदाउट रजिस्ट्रेशन के भी कैमरे को एक्सेस कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे।
ट्राई विदाउट अकाउंट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपने क्लिक करना है, रजिस्टर पे नहीं करना, कंटिन्यू पे करना है, कंटिन्यू। अब इस पेज पे आ गए हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना होगा हमारे फ़ोन का, आप मोबाइल डेटा, अगर आप अपना मोबाइल डेटा एक्सेस कर रहे हैं तो इसको बंद कर देंगे, मोबाइल डेटा बंद रहेगा और आप अपने फ़ोन की लोकेशन ऑन कर लेंगे। ये दोनों चीज़ें ऑन करके आप अपने फ़ोन के वाईफाई को ऑन करेंगे और वाईफाई में जाएंगे, जिसके जाने के लिए वाईफाई के सिंबल पर अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वाईफाई के पेज में आ जाएंगे। और आप यहाँ पे देखेंगे कि कैमरे का आपको एक वाईफाई सिग्नल दिखेगा, क्योंकि कैमरा अपना खुद का एक हॉटस्पॉट यहाँ पे शो करता है जो स्टार्ट होता है MV नाम से। तो हमें MV को कनेक्ट करना है। अगर आपका किसी और नेटवर्क से कनेक्टेड है तो आप MV से कनेक्ट कीजिए, और अगर आपको MV नेटवर्क शो नहीं कर रहा, अगर आपको MV नेटवर्क शो नहीं कर रहा तो आप या तो कैमरे को रीसेट कर दीजिए या इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करके ऑन कर दीजिए, बिजली बंद करके वापस चालू कर दीजिए। अब MV से कनेक्ट करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन आ सकता है जिसमें लिखा होगा इंटरनेट में नॉट बी अवेलेबल, यानी कैमरे में इंटरनेट नहीं, क्योंकि कैमरे में इंटरनेट नहीं होता इसलिए ये आपके सामने नोटिफिकेशन आता है। सो आपका हर फ़ोन के में अलग टाइप का एक नोटिफिकेशन आ सकता है। इसमें जैसे हमें बता रहा है कि इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो आपके फ़ोन में शायद बताया कि क्या किसी और ऑप्शन पे जाना चाहते हैं। जैसे इस फ़ोन में आ रहा है कि इसी नेटवर्क से कनेक्ट रहना चाहते हैं कीप, तो हम कीप कर देंगे क्योंकि हमें MV से ही कनेक्टेड रहना है। अगर आप किसी और नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं तो प्लीज़ वापस पहले MV को कनेक्ट कीजिए, उसके बाद हम एप्लीकेशन में जाएंगे। अब एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको एक फिंगर से बेसिकली इस पेज को रिफ्रेश करना है, ताकि इस नेटवर्क पे, यानी हमने वाईफाई को कनेक्ट किया है MV को, और MV कनेक्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के लिए सिंगल फिंगर से आप देखेंगे हमें बेसिकली पेज को पकड़ के नीचे खींचना है और छोड़ना है। देखिए कई बार होता है और कभी मिस होता है, तो हमें बार बार करना है। और देखेंगे ऊपर, आप बीच बीच में देखेंगे ऊपर लिखा आता है रिलीज टू लोड, और बहुत आराम से अगर आप करेंगे तो हो जाएगा रिलीज टू लोड। ऐसे करते ही कैमरा एक डिवाइस ढूंढ लेगा, एप्लीकेशन डिवाइस ढूंढ लेगा, जिसको हम इसको अब ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लैन आ गया। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि हम अभी बिना किसी इंटरनेट के सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन से कैमरे के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके प्ले कर रहे हैं। जिसके पास इंटरनेट नहीं है वो भी ये कैमरा एक्सेस कर सकता है। अब इसको यहाँ पे प्ले करेंगे, एक वार्निंग आएगी सेट पासवर्ड। सेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें कैमरे के लिए एक पासवर्ड क्रिएट करना है। ये पासवर्ड इसलिए है ताकि कैमरा आपके अलावा कोई और यूज़ ना कर सके। इसको पासवर्ड बनाने का तरीका ऐसे होता है, इसमें मिनिमम यानी कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए। अल्फ़ाबेट्स बड़े भी होने चाहिए, छोटे भी होने चाहिए, यानी अक्षर छोटे और बड़े दोनों, और अंक भी होने चाहिए। तो हम पासवर्ड बना देते हैं। देखिए जैसा, और जो भी आप फर्स्ट लाइन में पासवर्ड डालेंगे वही सेम नीचे मैच करना चाहिए। यहाँ देखिए सारे पैरामीटर्स कंप्लीट कर लिए हैं, उसने एक्सेप्ट कर लिया है, और अब इसके बाद आप इसे कंफर्म कर देंगे। आपके फ़ोन में मे भी ये डायरेक्ट लाइव हो जाए, और मे भी आपके पास एक नीचे नोटिफिकेशन आए कि ओनली AP हॉटस्पॉट या कंप्लीट नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। सो हम फिलहाल के लिए ओनली AP हॉटस्पॉट पे क्लिक करेंगे, यानी कैमरे को सिर्फ ऐसे ही लाइव चलाएंगे। अब आप इसको देख सकते हैं, कैमरा लाइव आ जाता है। आप यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे मल्टी विंडो, यानी 3 से 4 कैमरे जब आप यहाँ 3 से 4 कैमरे अगर आप सेम कंपनी के लेते हैं तो आप यहाँ पे चला सकते हैं। और SD है, SD पे क्लिक करके आप इसको HD कर सकते हैं, जो कि हाई डेफिनेशन होता है। पहले स्मॉल डेफिनेशन पे चल रहा था, अभी हाई डेफिनेशन पे चल रहा है, लेफ़्ट राइट अप डाउन करने के लिए। और मेमोरी कार्ड जब लगा देंगे
तो मेमोरी कार्ड में जो भी रिकॉर्डिंग होगी उसको देखने के लिए आप रीप्ले में जाएंगे, रीप्ले में जाके माइक्रो एसडी कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे माइक्रो एसडी कार्ड लगा होगा तो उसमें आपको यहाँ सारी रिकॉर्डिंग्स दिखा देगा। अब बात करते हैं, अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है यानी कोई वाईफाई रूटर अवेलेबल है तो आप इस कैमरे को वाईफाई स्टेशन मोड यानी दूर से भी कहीं से भी देख सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास 2 से 3 ऑप्शन होते हैं, यानी सबसे पहले आपके पास या तो कोई एक वाईफाई डोंगल हो जो कि 4G होना चाहिए। 5G ये कैमरा सपोर्ट नहीं करता। 4G डोंगल हो या आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा फ़ोन है उसका हॉटस्पॉट ऑन कीजिए, बट वो सेम फ़ोन नहीं हो सकता जिसमें एप्लीकेशन है उस फ़ोन में आप उसका हॉटस्पॉट ऑन नहीं करना, अलग से फ़ोन होना चाहिए जो कैमरे के पास रहेगा हमेशा, उसका हॉटस्पॉट ऑन कीजिए और उसका आगे एक प्रोसीजर हम बता देते हैं। और एक थर्ड ऑप्शन वाईफाई रूटर, अगर आपके पास वाईफाई लगा हुआ है तो उसके बाद अब हम इसके आगे सेटिंग करने के लिए ये जो सर्कल में 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करेंगे और सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाके आप यहाँ पे नेटवर्क में जाएंगे। नेटवर्क में आपको पहले से एपी हॉटस्पॉट मोड दिखाएगा, लेकिन अब हमें वाईफाई स्टेशन मोड पे कलेक्ट करना है। वाईफाई स्टेशन मोड पे प्लीज़ सिलेक्ट वाईफाई, प्लीज़ सिलेक्ट वाईफाई पे क्लिक करेंगे तो आपको नियर बाय जितने भी नेटवर्क्स हैं आप उनको कनेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। जो आपका नेटवर्क आपका वाईफाई है उसको सिलेक्ट करके उसके बाद इसमें पासवर्ड दे देंगे। पासवर्ड गलत नहीं होना चाहिए, अगर पासवर्ड गलत होगा तो सेटअप नहीं होगा। मोस्टली कस्टमर्स को लगता है कि वो पासवर्ड सही डाल रहे हैं बट उन्हें याद नहीं होता तो वो गलत पासवर्ड डाल देते हैं और सेटअप नहीं हो पाता। दोबारा से बता देता हूँ, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या 4G नेटवर्क होना चाहिए, 5G सपोर्ट नहीं करता। पासवर्ड डाल के सेव कर देंगे। कैमरा बोल रहा है कि वाईफाई कनेक्टिंग और उसके बाद वाईफाई कनेक्टेड। अब आप यहाँ पे देखेंगे वाईफाई में जाके यहाँ पे MV नेटवर्क अब आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो अब आपके वाईफाई रूटर या आपके हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे प्ले करेंगे और ये कैमरा लाइव आ गया। अगर इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर सपोर्ट नंबर हमारे प्रोडक्ट के साथ प्रोवाइडेड होता है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ में आप अगर ये कैमरा परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या अपनी व्हाट्सएप चैट का आपको लिंक शेयर कर देंगे, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।